बहुत सारे घरों में बकरा ईद की दावतें चल रही हैं, तो अपने घर की दावत के मेन्यू में एक बार ये बीफ चाउमीन भी ज़रूर बना के देखिएगा। ये बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो बीफ चाउमीन बनाने के लिए मैंने एक पतीली के अंदर पानी को उबलने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 पिंच जर्दे का रंग। इससे हमारे चाउमीन का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक उबाल आने तक पका लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ स्पैगेटीज। तो मैंने यहाँ पर आधा पैकेट स्पैगेटी का ले लिया था और स्पैगेटी को मैंने इस तरह से बीच से तोड़ लिया था। स्पैगेटी को हमने बॉईल कर लेना है। इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेना है। तो जब स्पैगेटी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको इस तरह से स्टेनर के अंदर निकाल लेना है और इसके ऊपर डाल देना है ठंडा पानी, ताकि इसका सारा कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ठंडा पानी डालने के बाद स्पैगेटी को हम साइड पर रख देते हैं। अब हमने इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बना के तैयार करना है। तो एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा बंच लहसुन का ले लिया है, जो बारीक कट कर लिया है, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और इन दोनों चीज़ों को हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएं, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कट करके ऐड कर दी है। और प्याज को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन सा होने लगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ का कीमा। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो आप बीफ को स्ट्रिप्स में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। कीमा ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमने इसको इतना पका लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और कीमा अपना पानी छोड़ दे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। लहसुन हमने पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिया था और अदरक के पेस्ट को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज हो चुका है, कीमा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है। आपके पास मीडियम साइज़ के टमाटर हो तो 2 टमाटर आप ले सकते हैं। टमाटर को हमने पानी के साथ पीस लिया था। टमाटर का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और पेस्ट ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब्स ले लिया है। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर 1 टीस्पून ऑरिगेनो हमने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही पेपरिका पाउडर भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जले ना। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने चिली सॉस ले ली है। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून सोया सॉस भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है शगुफ्ता शाहिद को कराची से और दूसरा थैंक्स जाता है ज्योति जोखू को फ्रांस से। और भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैं सबके नाम लूँगी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड कर दी है। इसके साथ ही 2 टीस्पून जितना हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस से हमारी चाउमीन का कलर बहुत अच्छा आएगा। सोया सॉस ऐड करके हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है घर की फ्रेश मलाई। तो मलाई भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें घर की फ्रेश मलाई ऐड की है। उससे इतना मज़ेदार क्रीमी सा टेस्ट आएगा और आपकी चाउमीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। हरी प्याज ले ली है, बंद गोभी ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है एक बड़े साइज़ की, और एक बड़े साइज़ के टमाटर को भी हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। लंबाई में कट करके ये सारी सब्जियां हमने इसके अंदर ऐड की हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही आधा कप मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। तो दूध भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पका लेना है कि हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। इससे मीठा नहीं होगा लेकिन इसका टेस्ट उभर जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने इसको बस 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया है।
और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सारी स्पेगेटीज़ जो हमने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। स्पेगेटीज़ ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेगेटी को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरे धनिए को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बीफ चाउमीन बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी से आप बीफ चाउमीन ज़रूर बनाइएगा, आपके घर की दावत को 4 चांद लग जाएंगे। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।